आपने वो मशीन चलाई होगी, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में पहले आप जल डालते हैं और फिर उसमें आप पाउडर डालते हैं, फिर एक ऐसे कोई स्विच ऑन आप करते हैं, वो यूं घूमता रहता है, फिर उसमें आप वस्त्र डाल देते हैं, पंखा उसका घूमता है, कपड़ा भी अंदर घूमता रहता है, तो नीचे एक नलका लगी हुई होती है और वो उसका मैल कट कट के उस पाइप की नाली से बाहर निकलता है। देखा है आपने? यही होता है। 3 के अलावा कुछ और भी होता है क्या उसमें? मैंने तो यही देखा है। उसमें पानी होता है और पाउडर होता है, एक स्विच और होता है जिसको ऑन करते हैं। ये तीनों अपना अपना उधर काम हो रहा है, कपड़ा उसमें डला हुआ है, वो घूमता है, मैल कट के बाहर जाता है। सीधी सी बात है, हृदय की वॉशिंग मशीन में यदि आपने शास्त्र रूपी जल, अच्छे लोगों की संगति का पाउडर और वैराग्य का स्विच ऑन करके बुद्धि रूपी चित्त के कपड़े को उसमें छोड़ दिया है, तो इनका संग पा करके वह कपड़ा इतना घूमेगा कि पापों का मैल कट के बाहर आ जाएगा, चित्त चमक जाएगा। और जब चित्त चमकेगा तब उसमें आप अपनी असलियत का, उसमें आप अपने असलीपन को आप देख सकते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, शीशे के ऊपर पानी की बूंदें गिर गई हों, धुंधुला शीशा हो गया है, तो उसमें आप अपनी तस्वीर नहीं देख सकते। पहले ओटा के ऊपर शीशा लगा हुआ होता था, दीवार के ऊपर, जब पानी की बूंदें गिर जाती थी तो धुंधलापन दिखाई देता था और उस धुंधले शीशे में अपना मुंह नहीं दिखता। फिर ठोड़ी ऊपर करते थे, नाक ऊपर नीचे करते। तब दादी कहती थी, अरे पागल, चूल्हे में से राख लिया और जाए मांज के तब अपना मूड़ा देखना, तब दिखेगा, मटकने से इसमें शकल नहीं दिखेगी, दादी बोलती थी। फिर चूल्हे में से राख लाकर फिर उसको घिसा जाता था, शीशा चमक जाता, फिर उसमें अपनी तस्वीर दिखाई देती थी। गुरुजनों की जो वाणी है ये उसी राख की तरह है, वह इस हृदय को ऐसे मल देती है, ऐसे मल देती है, फिर उसमें आपको असलियत का दर्शन होता है। तो गुरुदेव ने चित्त शुद्धि के लिए जो ये अद्भुत बातें बताई गई हैं वह बड़ी अद्भुत हैं। जब मन से वासना रूपी मल या कीचड़ दूर हो जाता है, तब कमल दल में तीर के समान गुरु के वाक्य हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब गुरुदेव के वाक्य हृदय में प्रवेश कर जाएं, फिर यह जीव संसार से ऊपर उठता हुआ, जगत से ऊपर उठता हुआ, जगतपति उसके चतुष्टय अंतःकरण में रमण करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है, उसमें भगवान का नाम ही गूंजता है। तो गुरुजनों की वाणी हमारे हृदय तक पहुंचे, ग्रंथों की आवाज हमारे हृदय तक पहुंचे, तब होगा जब चित्त शुद्धि होगी।